अरे भाई, शाहबाज साहब से कुछ सीखिए ना। वो अपने बेटे को आपकी बेटी से दूर रखना चाहते हैं। आपको भी तो ऐसा ही करना चाहिए ना। ज़ारा, अंदर जाओ। हमने आपसे कहा कि अंदर जाओ। काजी साहब, जो बेटी होती है ना, वो बाप के ताज का हीरा होती है और हीरे को तिजोरी में रखा जाता है। ऐसे रात को सड़कों पर नहीं छोड़ा जाता। अपनी बेटी को समझाइए, नहीं तो हमें अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। काजी साहब, ये क्या कह के गया वो? हम अभी बात करके आते हैं। ठहरिए कबीर मियां। अम्मा, ये लोग कौन है और क्या बोलने आए हैं? जो सवाल हम तुमसे कर रहे हैं उसका जवाब दो ज़ारा। इतनी रात में तुम कहां से आ रही हो? हमने अपनी बेटी ज़ारा को आपकी जिम्मेदारी पर मुंबई भेजा था। वहां उसके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा, वो पुलिस थाने में हंगामे से जूझती रही और आप अपने फाइनल राउंड में लगे रहे। ये तो वादा खिलाफी हुई और आप इसे भूल भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ऐसी भूल आप कई बार कर चुके हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि खुदा के वास्ते हमारी बेटी के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। अम्मा, आप हमसे ऐसे सवाल कर रही हैं जैसे आपको हम पे भरोसा ही नहीं है। भरोसा है ज़ारा, भरोसा है, मगर भरोसे का यह कतई मतलब नहीं है कि हमने तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत दे दी है। इतनी रात को आने की वजह जान सकते हैं? अब्बा, हमें लगा। वालेकुम अस्सलाम ज़ैन मियां। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे शहर में आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, तो कल घर आइए, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ज़ैन मियां को लेने तुम्हें एयरपोर्ट जाना ही था तो हमारे साथ चलती ना। हर वक्त ये कबीर मियां के साथ जाने की क्या जरूरत है? अब्बा, अब्बा अब्बा कहना बंद करो ज़ारा, और अब्बा के कहे पे अमल करो। हाँ, जानते हैं उसका लिबास। हम आपसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। कैसा महसूस हो रहा है तुम्हें कबीर साहब, अपने बाप की इज्जत का जनाजा निकालकर? अबू, ये सब कहकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। शर्मिंदा तो हमें होना चाहिए। अहमद खानदान का फर्माबरदार लड़का एक नाम महरम लड़की के रंग में रंग के उसे मुंबई ले जाकर अकेले दिन रात उसके साथ रंगरलिया रच रहा है।
हंस रही है दुनिया हम पर, बस थूकना बाकी है। और ये क्या है? ये लिबास इतना कैसे बदल गए तुम? आप इतना कैसे बदल गए हैं अबू? अच्छा, हम बदले? बिल्कुल। कैसे बदले हम? नहीं पता? बताओ। हीरो थे आप हमारे अबू। इस पूरे दुनिया में आप हमारे हीरो थे। लेकिन आप ये सब जो कर रहे हैं वो कोई हीरो नहीं करता, कोई नहीं करता अबू। चलिए हम मानते कि कंपटीशन में हिस्सा ना लेने के लिए आपने हमें अपने खुद के बेटे को कैद किया, कोई बात नहीं, भूल गए हम वो सब। लेकिन जब हम यहां नहीं थे तब क्या हुआ? नहीं जानते आप? जैसे हम और ज़ारा यहां से निकले, क्या हुआ काजी साहब के घर में? हमारा हाथ नहीं है इसमें। जो हरकतें कर रहे हैं ना वो बदतमीज लड़की और उसके अब्बा, उसके लिए तो और भी बदतर सजा मिलनी चाहिए उन्हें। बरगला कर रखा है हमारे बेटे को, नाजायज रिश्ता रख रही है उसके साथ। और उसके अब्बा कुछ कम नहीं है, आंख बंद मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। उन्हें तो लखनऊ के रास्तों पे ले जाकर। अम्मी कैसी है अबू? हम जो कह रहे हैं उस पे गौर क्यों नहीं कर रहे हो तुम? अम्मी के बारे में पूछ रहे हो। तुम हमें बताओ कि तुम दुनिया को क्या जवाब दोगे? अरे कौन सी दुनिया? आप हमें इतना समझाइए कि ये आपकी जो दुनिया है ना, उनको हमारे लिबास से परेशानी है, ज़ारा और हमारे रिश्ते से परेशानी है, या हमारे तौर और तरीके से परेशानी है? किस बात से परेशानी है हमारे पास भेजना, हम जवाब देंगे उनको। लेकिन फिलहाल आप हमें यह बताइए अबू कि आप अम्मी के पास क्यों नहीं गए जब से वह अस्पताल से वापस घर में आई है? हम मस्जिद में थे, अभी लौटे हैं। और उसके पहले? उससे पहले क्या? जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब आप कहां थे? हम मस्जिद में थे। तब भी? पूछो क्यों? क्यों अब्बू? अल्लाह से भीख मांग रहे थे, अकल दे हमारे बेटे को। और अब ऐसी नौबत आ गई है कि तुम हमें हमारी जिम्मेदारी सिखाओगे। कर लो जो करना है तुम। नहीं, हम अपने वालिद को जिम्मेदारी कहां सिखा सकते अबू? हम वो सब नहीं करने आए, सिर्फ आपको इतना बताने आए कि हो सकता है आपकी नजरों में, दुनिया वालों की नजरों में हमारे और ज़ारा का पाक रिश्ता नाजायज है, लेकिन आपका और अम्मी का रिश्ता तो जायज है ना अबू। उसका क्या? अरे हमारी फिक्र छोड़िए, अम्मी की देखिए ना आप। अम्मी से जाके पूछिए वो कैसी है। अपने शौहर होने के फर्ज के बारे में आप सोचिए ना अबू। अपने अब्बू को फर्ज सिखा रहा है लड़का, सब उस बदतमीज लड़की की वजह से। गलत तो है ना ज़ारू। एक तो पहले तुम कबीर के साथ मुंबई चली गई, उसके बाद इतनी देर रात को उसके साथ अकेले आ रही हो। अरे तो बाहर से ही तो आ रहे हैं, कोई गुनाह थोड़ी करके आ रहे हैं। और वैसे भी मुंबई जाने की परमिशन तो हमने अम्मा अब्बा से ली थी ना। ज़ारू, सिर्फ फूफा जान और फूफी जान की परमिशन काफी नहीं है। तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे और कबीर के रिश्ते को लोग गलत नजर से देख रहे हैं। तुम नहीं जानती तुम्हारे जाने के बाद घर पर क्या बीती है। क्या बीती? क्या हुआ था यहाँ पर? दुश्मनों ने लाइट की, पानी की, सबकी लाइनें काट दी थी। बहुत परेशान थे सब लोग घर पे। वो तो अच्छा हुआ कि फूफा जान की सब लोग इतनी इज्जत करते हैं, इसलिए हम बेहाल नहीं हुए, वरना ज़ारू अब तक अंधेरे में बैठे रहते। और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारे और कबीर की दोस्ती की वजह से। देखो ज़ारू, तुम्हें सिचुएशन समझनी होगी। जब जब तुम कबीर के साथ देखी जाओगी, तब तब इस घर पर और तुम पर कीचड़ उछाली जाएगी। ज़ारू, ऐसा क्यों है इज़रा? एक दोस्ती की हमें इतनी बड़ी सजा दी जा रही। ये लोग अपने आप को खुदा समझ बैठे हैं क्या? तुम कबीर को अपना दोस्त माने जो बैठी हो ना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब पूछो क्यों? क्योंकि कोई दोस्त ना दोस्त को रोकने के लिए ऐसे यूं नंगे पांव दौड़ता हुआ नहीं जाता है। तुम खुद सोचो, तुम खुद क्या चाहती हो, और फिर बात करना। गुड नाइट।